केदारनाथ धाम यात्रा को लेकर बड़ी बैठक में शामिल हुए थे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी, और इस वक्त उनसे बात करते हैं। सर, केदारनाथ यात्रा को लेकर एकदम से आपका ही श्रेय जाता है कि आपने शुरू करवाई और अचानक से कई लोगों को रास्ते में रोका जा रहा है। अब एकदम से क्या वजह है? नहीं, वो रोकने का कारण यह है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ गया है और धामों की जो कैरिंग कैपेसिटी है उसके मुताबिक ही वहाँ लोगों को हम जो है आश्रय करने देंगे, निवास करने देंगे, आश्रय मिलेगा उनको, क्योंकि उससे ज़्यादा कैपेसिटी जो है व्यवस्था फैलाएगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों को रोक रहे हैं। पर हमारा ये मानना है कि समय आने पर थोड़ी 2-4 दिन में बहुत ज़्यादा रश आ गया है तो ये व्यवस्थित हो जाएगी, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमने बैठक की और यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बातचीत हुई है, तो 2-1 दिन में इसको व्यवस्थित कर देंगे। 4 धामों में जिस तरह से आगामी 3 दिन जो है मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है, तो उसको लेकर किस तरह के इंतजाम देखे जाए? नहीं, उसके लिए हमने इंतजाम कर दिए हैं, नालियाँ हमने साफ़ करवा दी हैं और जगह जगह जहाँ लैंडस्लाइड होता है वहाँ हमारी JCB तैनात हैं। जैसे ही कोई लैंडस्लाइड होता है उसको क्लियर कर देंगे। यात्रा अच्छी चल रही है और निश्चित रूप में थोड़ा जानवरों की फीड को लेकर के, जानवरों की हेल्थ को लेकर के चिंता हमने जताई। काफ़ी जानवर उसमें हताहत हुए हैं तो उसके लिए भी हमने चिंता जताई है और क्रूल्टी टू द एनिमल ना हो इसकी भी चिंता हमने जताई है। और ख़ास करके हमने सभी अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि भाई मोबाइल फ़ोन को उठाएं और उसको सुने, और अगर आप उठा नहीं सकते हैं तो कॉल बैक ज़रूर करें। तो ये हिदायत हमने दी है ताकि हमारी जो यात्रा है 4 धाम यात्रा वो निर्बाधित रहे, सरल रहे और सुरक्षित रहे। रजिस्ट्रेशन को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन है लोगों के बीच में, क्योंकि किसी का अगर 30 जून है तो वो अभी पहुंच जा रहा है, तो वो प्रॉब्लम कैसे खड़ी हुई कि कुछ लोग यमुनोत्री से आ गए, कुछ लोग गंगोत्री से आ गए और वो दूसरे मार्गों से आकर के यहाँ उन्होंने संख्या बढ़ा दी, तो उसी को हम रेगुलेट कर रहे हैं। उसी के कारण थोड़ी दिक्कत हो गई है। अभी वो रेगुलेट हो जाएगी और बाकी इसको और हम सीख रहे हैं, इसमें और भी हम चेंजेस ला रहे हैं, इसको और भी हम सुचारू बनाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि अच्छी तरीके से ये काम करेगा, फंक्शन करेगा और ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है ये पूरी तरीके से यात्रा को और भी व्यवस्थित करेगा। एक सवाल और सर, कि जो लोग बाहर के राज्यों से आ रहे हैं, कलकत्ता से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, तो यहाँ पर आके उनको लौटाया गया, तो उन लोगों का कैसे, वो क्योंकि एक बजट, समुचित बजट बना के वो आ रहे हैं, तो उन लोगों नहीं, देखिए वो कारण ये है कि जो रजिस्ट्रेशन हमारी सिस्टम है उसको वो मतलब फ्लाउट करते हुए आ रहे हैं, वो किसी और अन्य रास्तों से आ रहे हैं जो हमारे और भी मार्ग हैं, तो उससे वो संख्या बढ़ जा रही है। तो हम ज़्यादा संख्या को कंट्रोल कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी है। आपने देखा होगा कि बद्रीनाथ की हमारी जो है कैरिंग कैपेसिटी है वहाँ 18,000 है शायद, और हमारी केदारनाथ की है 13,000 है। तो ये कैरिंग कैपेसिटी, इससे ज़्यादा हम यात्रियों को वहाँ ठहरा नहीं पाएंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये किया जा रहा है, नियंत्रण किया जा रहा है और अब ये 2-4 दिन के अंदर बिल्कुल सुचारू रूप से चलने लग जाएगी। शुक्रिया बात करने के लिए। तो सतपाल महाराज जी का कहना है कि सुचारू रूप से केदारनाथ यात्रा जो है वो चल रही है। कैमरामैन दिनेश के साथ दीपक, BEST न्यूज़ 18 इंडिया, केदारनाथ।